जयकारा बोलो माई का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के दिव्य दरबार की जय बोलो। मीन राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। मित्रों, इस पूरे सावन के महीने में पानी में मिलाकर पी लेना, बस यह एक छोटी सी चीज, उसके बाद फिर जो चमत्कार होंगे उन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यह स्वयं भोलेनाथ की महाशक्ति को आपकी ओर आकर्षित कर देती है। और जब आप पीने के पानी में इस एक चीज को मिलाकर पीना शुरू कर देंगे तो आप खुद भी यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कैसे आप जो भी कुछ सोचोगे, जो भी कुछ चाहोगे, वह आपकी ओर खींचा चला आता है। फिर चाहे वह कोई इंसान हो या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी चीज, धन दौलत हो या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप वर्षों से तड़प रहे थे और वह आपको अब तक मिल नहीं पा रही थी। जी हाँ बंधुओं, यह एक चीज बहुत चमत्कारी है। इसके चमत्कारों का बखान पुराणों में खूब मिलता है, चाहे वह लिंग पुराण हो, चाहे वह शिव पुराण हो, अग्नि पुराण हो या फिर विष्णु पुराण हो। हर एक पुराण में इसके बारे में काफी चर्चा मिलती है। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में लोग इतना अधिक व्यस्त हो चुके हैं कि लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि इन बातों के बारे में विचार किया जाए। तो अब ऐसे में जब हमने खुद अपने ऊपर और माता रानी के अन्य भक्तों के ऊपर, अन्य जातकों के ऊपर इस एक चीज का प्रयोग करना शुरू किया तो उसके जो परिणाम थे वे बड़े ही आश्चर्यजनक थे। जो कुछ भी चाहा वह अपनी ओर खींच लेने की शक्ति है इस एक चीज में। बस शर्त एक ही है कि आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं सकारात्मक होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में अड़चने ना आनी चाहिए और ना ही परेशानी पैदा होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं वह स्वयं भगवान भोलेनाथ की ऊर्जा है और भगवान भोलेनाथ की ऊर्जा किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। तो यदि आप किसी को हानि पहुंचाने के भाव से इस एक चीज का प्रयोग जल में डालकर करेंगे तो आपकी स्वयं की ही हानि हो जाएगी। तो बस अपने लिए मांगिए, अपनी इच्छाएं पूरी करिए, दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। उनकी जिंदगी है, वे जाने, ना ही भला और ना ही बुरा। यह समय बहुत परेशानियों से भरा हुआ है। आपके जीवन में अभी खींचतान मची हुई है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सही रास्ता कहाँ है। तो ऐसे में जब इंसान परेशानियों से घिरा होता है, जिंदगी में तूफान और संकट चल रहे होते हैं, तब केवल और केवल उसे अपने बारे में ही सोचना चाहिए। जी हाँ बंधु, किसी के भी बारे में सोचने में उसका अपना बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो यह वह समय है जब आपको यह क्रिया अपने लिए करनी है। आपके जीवन में कुछ बड़ी और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान अब तक आपको ना तो मिल पाया है और ना ही भविष्य में मिलने की कोई गुंजाइश है। तो ऐसे में यह वीडियो, यह ज्ञान आपके लिए किसी कीमती खजाने से कम नहीं है। मित्रों, याद रखना कि आपने इस एक चीज का पीने के पानी में मिलाकर प्रयोग करना आज से शुरू किया और आज से ही आप इसके परिणाम अपने जीवन में महसूस करना शुरू कर देंगे और इसकी ऊर्जा आप स्वयं अपने अंदर महसूस करेंगे। तो अब कौन सी है वह एक चीज और उसे प्रयोग करने के क्या तरीके हैं? क्या वह बहुत अधिक कठिन है? नहीं मित्रों, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। बड़ी ही आसानी से आप इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं और यह आपके घर में ही मौजूद है। आप इसे आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। कोई पैसा खर्चा नहीं होगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी, बस जरा सा प्रयास आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम लेकर आएगा। तो आपके सारे प्रश्नों के जवाब आज की इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। बस आपसे निवेदन यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी हमारी मेहनत और माता रानी के प्रति हमारी सेवा भी सफल होगी। इसी के साथ साथ आपके जीवन में भी 100% गारंटी के साथ बदलाव आएंगे ही। याद रखना बंधुओं कि हम जो भी ज्ञान, जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं, उन जानकारियों के कुछ न कुछ साक्ष्य, प्रमाण जरूर होते हैं हमारे पास में। पहले तो हम उन जानकारियों की शुद्धता को देखते हैं कि पुराणों में, वेदों में उनके बारे में कहीं ना कहीं कुछ लिखा है कि नहीं। दूसरा, हम फिर उन उपायों को किसी न किसी के ऊपर आजमा कर भी देखते हैं। कभी कभी हम अपने ऊपर भी आजमाते हैं और जब ये उपाय कारगर साबित होते हैं, क्योंकि हम लंबे समय से साधनाओं में, माता रानी की सेवा में लीन रहे हैं, तो हमें इनके परिणाम तुरंत समझ में आ जाते हैं। तो जब हमें इनके परिणाम समझ में आते हैं तो फिर हम इन्हें वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो उपाय हैं, ये जो क्रियाएं हैं जो आपको बताई जा रही हैं, ये 100% गारंटी के साथ काम करने वाली होती हैं और
आप तो जानते ही हैं कि हम जो भी ज्ञान आपको देते हैं उसे माता रानी की सेवा समझकर देते हैं, और यह माता रानी का आदेश ही है कि उन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना है। तो बस हमारी कोशिश यह रहती है कि आप तक शुद्ध से शुद्ध ज्ञान पहुंचे और आप उस ज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम लेकर आ सकें। बस इसके लिए आपको हमारा सहयोग यह करना है कि इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, तभी कुछ भी सकारात्मक संभव होगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो चलिए मित्रों, आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप बाबा भोलेनाथ और माता भद्रकाली का आभार जरूर व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से, पूरे भाव के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय भोलेनाथ कृपा करो। बाबा भोलेनाथ और माता भद्रकाली की सम्मिलित कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और इस सावन के महीने में ही आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के, माता भद्रकाली के परिवार के सदस्य बन जाइए और धाम से जुड़ जाइए। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि इसी दिन से आपके जीवन में परेशानियां धीरे धीरे कटने लगी हैं, क्योंकि आपके ऊपर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद और उनका प्रेम पूर्ण आंचल अपने आप आ जाएगा। और जब माता रानी की कृपा आपके ऊपर आ गई तो फिर आपके जीवन में कष्ट तो बचेंगे ही नहीं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सावन का यह जो पवित्र महीना है, इस महीने में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, या यूं कहे कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। ग्रहों की दशा तो आपके लिए अनुकूल बनी ही है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की भी कृपा आपके ऊपर आ चुकी है। अब इसका कारण यह है कि आपने अपने जीवन काल में बहुत कष्ट और परेशानियां सही हैं, खींचतान बहुत अधिक देखी है, अपनों ही द्वारा आपने अपनी अवहेलना, अपना अपमान सहा है। तो हर एक चीज का कहीं ना कहीं तो अंत होता ही है, तो संघर्ष का भी अंत होता ही है। तो यह समय है जब आपके संघर्षों का अंत होने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां भी इसी ओर इशारा कर रही हैं। आपकी राशि में कुछ ऐसे विशेष योग भी बन चुके हैं जो आपको बहुत अधिक लाभ देने वाले हैं। इसकी शुरुआत अब आपके जीवन काल में हो चुकी है। तो अब बंधुओं, जब समय बहुत अच्छा होता है तो उसी समय यदि दैवीय कृपा भी विशेष रूप से जातक को प्राप्त हो जाए तो वह समय सोने चांदी के समान खूबसूरत हो जाता है और बहुत ही अद्भुत परिणाम देता है। तो अब समय यह है कि आप इस विशेष क्रिया को अपने जीवन में शामिल करें। अब इस क्रिया को पानी के साथ करना है। पानी का महत्व तो आप जानते ही हैं, फिर चाहे वह इंसान किसी भी धर्म का, जाति का या किसी भी क्षेत्र और स्थान का हो, पानी के बिना गुजारा नहीं होता है। लोग भोजन खाए बिना कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना इंसान ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है। और हमारे धर्म में भी पानी का महत्व बहुत अधिक है। सनातनी परंपरा में तो पानी के बिना आप पूजा प्रारंभ ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुद्धिकरण तो जल को हाथ में लेकर ही किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो पंडित जी सबसे पहली क्रिया कौन सी कराते हैं? जल हाथ में लेकर मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा। यह आधा मंत्र है, आगे भी है, लेकिन इस मंत्र से आप जानते हैं कि शुद्धिकरण होता है। लेकिन शुद्धिकरण में मंत्र अकेला नहीं है, जल भी शामिल है। तो जल के अंदर बहुत अधिक ऊर्जा होती है। जल सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। और जल की एक और बहुत बड़ी खूबी है कि यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ऋषि मुनि प्राचीन काल में चाहे श्राप देते हो या आशीर्वाद देते हो, उस जातक के ऊपर जल अवश्य छिड़कते थे, क्योंकि वह जल अभिमंत्रित होता था। उनके तप का बल उस जल के अंदर समाहित होता था। तो अब आप अपने लिए भी स्वयं जल को ईश्वरीय शक्ति से भर सकते हैं। भगवान की कृपा और आशीर्वाद से अपने लिए जल को तैयार कर सकते हैं, और उसी जल को जब आप पिएंगे तो आपके जीवन में भी भयंकर परिणाम प्राप्त होंगे। कहने का मतलब यह है कि आप बस जो चीज सोचेंगे वह आपकी ओर खिंची चली आएगी। अब यह जो क्रिया है यह भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई है, और जब भोले बाबा से यह जुड़ी हुई क्रिया है तो फिर सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है।
यानी बाबा भोलेनाथ तो हमारे और आपके आसपास ही हैं। जब आप इस क्रिया को करना शुरू करेंगे तो बाबा भोलेनाथ का ध्यान तुरंत आपकी ओर खिंच जाएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि बाबा भोलेनाथ ही तो अभी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो अब भोले बाबा से जुड़ी हुई क्रिया जब आप करेंगे तो क्यों नहीं वे आपकी सुनेंगे और क्यों नहीं वे आपके भाग्य का फैसला करेंगे। याद रखना कि एकमात्र भोले बाबा देवों के देव महादेव में ही इतनी शक्ति है कि वे भाग्य के लिखे हुए को मिटा सकते हैं और कुछ भी नया लिख सकते हैं। इसीलिए तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में उन्हें महादेव और महाकाल की उपाधि दी गई है। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे हमने पानी में मिलाकर पीने के लिए पहले भी वीडियो बनाए हैं जिनमें हमने कुछ चीजों को पानी में मिलाकर पीने के बारे में बताया है, लेकिन यह एक चीज सबसे अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यह समय के अनुसार है। अभी सावन का महीना चल रहा है और आप इस एक चीज को, जो कि भोले बाबा से जुड़ी हुई है, जल में मिलाकर पिएंगे तो आपके जीवन में अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं और इस एक चीज के नियम, प्रयोग और कुछ विशेष मंत्र उच्चारण हैं, इन्हें भी हम आपको बताएंगे। तो जरूरत पड़े तो आप कॉपी पेन लेकर भी बैठ जाएं और जो चीजें हम आपको बताएंगे उन्हें आप ध्यान से सुनते चलें। मित्रों, एक बात याद रखना कि ये चीज जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, यह केवल काम उसी इंसान पर करेगी जो बहुत ही सात्विक है, ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, जैसे भगवान की शक्ति पर भरोसा रहता है। यानी कि जो गलत मानसिकता का इंसान होगा, नकारात्मक व्यक्ति होगा, जो भगवान की भी बुराइयां करता होगा, उस इंसान के ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वह नकारात्मक इंसान है और नकारात्मक इंसानों पर सकारात्मक चीजों के प्रभाव नहीं होते हैं। पहले सोच विचार बदलनी पड़ती है, फिर सकारात्मक चीजों के प्रभाव होने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के जीवन में इस एक चीज के दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वह नकारात्मक इंसान है, गलत सोच वाला इंसान है, उसे इस चीज को प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी यदि वह सुन सुनाकर किसी की बात और इस चीज का प्रयोग करने लग जाएगा तो उसे इसके दुष्परिणाम भी सहने पड़ सकते हैं। तो अपनी मानसिकता को पहले स्वच्छ करना है, ईश्वर में पूर्ण आस्था रखनी है, तभी इस क्रिया को करना शुरू करेंगे तो आपको पूरे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू होंगी। अब याद रखना कि आपको इस चीज का प्रयोग दिन भर नहीं करना है। जब आप रात्रि को सोने जाते हैं उस समय आपको इस चीज का प्रयोग करना है। और यकीन मानिए मित्रों कि आपने जिस दिन इस चीज का प्रयोग कर लिया, उसी दिन सपने में आपको भोले बाबा किसी न किसी प्रकार से संकेत अवश्य देंगे ही। जी हाँ मित्रों, आपको स्वयं भोले बाबा दिखाई दे सकते हैं या फिर शिवलिंग के दर्शन होंगे, त्रिशूल के, सांप के, किसी न किसी प्रकार से ऐसा आपको पता चल जाएगा कि यह संकेत भोले बाबा ने ही दिया है। यह प्रमाण होगा कि अब आपकी हर इच्छा पूरी होगी। फिर भी हम आपसे चाहेंगे कि आप एक बार में एक ही इच्छा, एक ही मनोकामना के बारे में विचार करें। 10 बातें एक साथ सोचकर ना बैठें, वरना आपकी एक भी इच्छा पूरी नहीं होगी या फिर आपको मिले जुले से परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अंतर ही समझ में नहीं आएगा कि कुछ हुआ भी है कि नहीं। जी हाँ बंधुओं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रात्रि में इस चीज का प्रयोग करना है। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि एक मनोकामना, एक इच्छा अच्छी तरह से अपने मन में बिठानी है। पहले एक कदम ही तो चलेंगे, तब बाद में दूसरे कदम के बारे में सोचेंगे। तो एक इच्छा पूरी करवानी है, फिर दूसरे के बारे में विचार करना है। जिस चीज़ से आप अधिक परेशान हैं, जिसकी आपको सबसे अधिक ज़रूरत है, बस उसी के बारे में विचार करना है। अब ध्यान से सुनिए कि क्या है यह एक चीज़ और कैसे इस क्रिया को करना है और कौन से मंत्र उच्चारण हैं जिन्हें आपको करना है। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको शिव जी के मंदिर में शाम के समय जाना है, क्योंकि सुबह के समय या दिन के समय आप जाएंगे तो शिव मंदिर में भीड़ रहती है और लोग भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित करते रहते हैं। उस समय आपको नहीं जाना है, आपको गलंतिका का जल चाहिए। जी हाँ मित्रों, जो जलाधारी से जल बह रहा है उस जल को आपको ग्रहण करना है, एक पवित्र पात्र में लेकर घर आना है। वही मंदिर में ग्रहण नहीं करना है, लेकिन वह जल गलंतिका से आना चाहिए, यानी जिसे वसुधरा कहते हैं, जो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर एक मटका टंगा रहता है। उस मटके में से जो बूंद बूंद करके जल टपकता है, उस जल को शिवलिंग के ऊपर से होकर जलाधारी से बहकर बाहर निकलने दो। उसी जल का सबसे अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि उस जल को जब आप लेंगे तो उस जल में किसी की मनोकामनाएं शामिल नहीं हैं। लेकिन यदि आप अन्य समय पर मंदिर चले जाते हैं और उस जल को लेते हैं जो दूसरों ने चढ़ाया है,
तो उस जल में किसी अन्य इंसान की मनोकामनाएं शामिल हैं तो वह जल उसके लिए हुआ, आपके लिए नहीं। वैसे तो भोले बाबा को स्पर्श करके हर एक तरह का जल पवित्र हो जाता है, फिर भी इस उपाय को करने के लिए आपको गलंतिका का जल ही चाहिए। तो आपको कब जाना है? जब शिवलिंग के ऊपर किसी ने जल अर्पित नहीं किया हो, मंदिर में शांति हो, तो उस समय गलंतिका से जो बूंद बूंद करके जल टपक रहा है, वह जल धीरे धीरे पूरे शिवलिंग को घेरता हुआ जलाधारी से बहता है, बहुत धीमी रफ्तार से। तो आपको उसी जल को चाहिए, बहुत अधिक नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 बूंदे जल चाहिए, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि आपको किस प्रकार का जल एकत्रित करना है। अब आप ध्यान से समझिए कि आपको क्या करना है। जब आप इस जल को एकत्रित कर रहे होंगे, उस समय आपको भोले बाबा से अपनी उस विशेष मनोकामना के बारे में निवेदन भी करना है, जिसके बारे में हमने आपसे कहा कि जिसे आप पूरा करवाना चाहते हैं। उसी मनोकामना के बारे में आपको भगवान से विचार भी करते रहना है, निवेदन करना है कि हे प्रभु, हम आपकी कृपा और आशीर्वाद अपने साथ ले जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी इस मनोकामना को पूरी करें। कोई आपका दुख है, तकलीफ है, कुछ भी जो आप चाहते हैं कि भोले बाबा आपका निवारण करें, शंका समाधान करें, तो आप उसके बारे में उसी समय भोले बाबा से चर्चा करें। याद रखें कि आप जब जल एकत्रित कर रहे हैं, उस समय आप भोले बाबा के ही शरणागति हैं, और जब आप उनकी शरण में हैं तो उन्हें खुलकर अपनी बातें बताइए। मंदिर में पूरा समय दीजिए, जल्दबाजी मत करना। वहां पर बैठकर भोले बाबा से चर्चा करें, मन ही मन उनसे बातें करने की कोशिश करें। ऐसा माने कि जैसे आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं, मुखिया हैं, जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और आप उन्हें अपनी समस्या बता रहे हैं, और आपको पूरा विश्वास है कि जैसे पिता एक बच्चे की हर मनोकामना पूरी करता है, हर समस्या दूर करता है, वैसे ही परम पिता भोले बाबा आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। भाव तो मित्रों आपको बनाना ही होगा। केवल आप ड्रामेबाजी करेंगे, जल्दी जल्दी से सारा काम निपटाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि भोले बाबा आपका काम कर दें, तो वे आपके भगवान हैं, आपके नौकर नहीं हैं। जी हाँ मित्रों, याद रखना कि आप उनसे काम नहीं करवा सकते हैं, आप केवल उनसे निवेदन कर सकते हैं। अब यह बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर काम में जल्दबाजी करते हैं और भगवान को भी केवल अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। जब जरूरत पड़ती है उसी वक्त भगवान के पास पहुंच जाते हैं और प्रसाद चढ़ाकर और बड़ी बड़ी कथाएं और भगवान को लालच देकर अपना काम कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं कि भगवान आपके नौकर नहीं हैं, वे आपकी चीज़ों के लिए भूखे प्यासे नहीं बैठे हैं। तो आप ये तो सोच कर भी न जाएं कि आप ये चढ़ाएंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, आप भगवान को अपना भाव चढ़ाएंगे तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान भावनाओं के लिए बैठे हैं, चीज़ों के लिए नहीं। चीज़ें तो भगवान ने ही आपको दी हैं, आपको तो भ्रम है कि आपने वे चीज़ें खुद पैदा की हैं। तो ये बातें आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है, तभी भाव पैदा होगा। और एक बालक की तरह जाइए जो कि कांटों से घायल है, लहूलुहान है, तकलीफों से पीड़ित है और बुरी तरह से बिलक बिलक कर रो रहा है क्योंकि उसके माता पिता कहीं खो चुके हैं, इस माया के संसार में भ्रमित हो चुके हैं। तो बस आपके सामने आपके माता पिता विराजमान हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। तो बस इसी प्रकार जाइए जैसे कि आप अपनी माँ और अपने पिता से मिलने जा रहे हैं। भाव बनाएंगे तो काम चुटकियों में हो जाएगा और बिना भाव के जीवन भर लगे रहना कुछ भी नहीं होगा। तो अब आपने जब भोले बाबा से अपनी समस्याएं बता दी, उसके बाद आपने जल भी एकत्रित कर लिया। अब आपको अपने घर आना है और घर आने के बाद आपको इस जल को पूजा के स्थान पर रख देना है, भोले बाबा की तस्वीर के पास, और इंतजार करना है कि जब आप सोने जाते हैं। याद रखें कि सोने जाने से पहले आप स्नान अवश्य कर लें। स्नान करने के बाद आप पवित्र भाव के साथ सोने के लिए जाएंगे। अब सोने जाने से पहले आप मोबाइल फोन नहीं चलाएंगे, किसी से ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि सोने जाने से पहले आधे घंटे पहले आप शांत रहें, किसी से कोई चर्चा ना करें। आधे घंटे तक की शांति आपके मन को शांत करेगी, आपकी सकारात्मक आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाएगी और आपको केंद्रित करेगी। जी हाँ मित्रों, आपको अपनी समस्या के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है कि अब यह समस्या मिटेगी, और भोले बाबा के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करना है कि अब वे आपको इस समस्या से बाहर निकालेंगे। किसी न किसी माध्यम से आपको आज रात में वो संकेत अवश्य देंगे। अब आप चाहें तो स्नान कर ही चुके हैं तो मन ही मन पंचाक्षरी मंत्र का जाप भी करते रह सकते हैं। ओम नमः शिवाय।
याद रखना कि पंचाक्षरी मंत्र के जाप में भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत से लोगों को हमने देखा कि वे मंत्र उच्चारण में भी इतनी जल्दबाजी करते हैं कि ठीक से मंत्र उच्चारण भी नहीं होता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से जाप करते हैं। मित्रों, यह कोई जाप नहीं है, यह तो खाना पूर्ति है। मत करो ऐसा जाप। क्यों अपने आप को अपमानित कर रहे हैं ऐसा कार्य करके? तो आपको जाप करना है ठंडे दिमाग से, मन ही मन करें, मुख से ना करें। ओम नमः शिवाय इस तरह से धीरे धीरे जाप करें। आधे घंटे तक कुल मिलाकर अपने मन को शांत रखना है। उसके बाद आप जब सोने जा रहे हैं तो एक पवित्र बर्तन में, यानी धुले हुए साफ बर्तन में जल लें। एक लोटा लें या गिलास लें, जो भी लेना चाहते हैं ले लें, और उसी जल में उस जल को मिला लें जो आप मंदिर से लेकर आए हैं। जी हाँ मित्रों, जो आपने भोले बाबा की कृपा और आशीर्वाद मिला हुआ जल, उनका चरणामृत लेकर आए हैं, उसी को आपको कुछ बूंदे, जितनी भी बूंदे आप लाए हैं, अपने पीने वाले इस जल में मिला लेना है। और जैसे ही आप इसे इस जल में मिलाएंगे, उस समय आपको देवी महादेवी, माँ भगवती, माँ काली का यह मंत्र 11 बार मन ही मन उच्चारण करना है। मंत्र है ओम ह्लीम क्लीम नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। मन ही मन जाप करें, उंगलियों से जाप गिन सकते हैं। ओम ह्लीम क्लीम नमः। अब इस मंत्र का जाप करके आपको वह बर्तन जिसमें आपने पानी रखा है उसे पी जाना है। धीरे धीरे पीना है, एक एक घूंट करके पीना है। पूरा एक बार में गटक नहीं जाना है, धीरे धीरे पीना है। और इस बात को महसूस करना है कि अब भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर आ चुकी है। अब माता काली का मंत्र उच्चारण क्यों करवाया हमने? क्योंकि याद रखना कि खाली भोले बाबा का नाम लेने से भोले बाबा प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। वे अर्धनारीश्वर हैं, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए माता रानी की कृपा भी चाहिए। बिना माता रानी की कृपा के भोले बाबा प्रसन्न नहीं होंगे। तो आपके साथ अब माता रानी भी हैं और भोले बाबा भी हैं। तो बस अब आपने इस क्रिया को किया और उसके बाद सीधे बिस्तर पर लेट जाइए, आंखें बंद करके भोले बाबा के उसी शिवलिंग का ध्यान करते रहिए जिससे आपने यह जल लिया था। और उसी शिवलिंग को ध्यान करते करते बस नींद के आगोश में चले जाइए। और जब आप जाएंगे नींद में, तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वह शिवलोक का भ्रमण करने चला जाएगा। याद रखना कि आप जब नींद में जाते हैं तो आप सोते हैं, आपका शरीर सोता है, आपकी आत्मा नहीं सोती है। अगर आत्मा भी सो जाएगी तब तो इंसान मृत ही हो जाएगा। और याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा को ना तो कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना सुखा सकता है। तो आत्मा ना सोती है और ना जागती है, इसलिए आत्मा चली जाती है शिवलोक का भ्रमण करने। क्योंकि आपने भोले बाबा से नाता जो बना लिया है, तो अब शिवलोक के भ्रमण करने आत्मा जाएगी तो आपको सपने के माध्यम से जरूर भोले बाबा के संकेत प्राप्त होंगे। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना, हमें भी बड़ी उत्सुकता है कि यह प्रयोग आप पर कितना कार्य कर रहा है। अब हो सकता है कि आपको आज ही भोले बाबा के दर्शन हो जाएं, या फिर 1-2 दिन के प्रयासों के बाद हों। क्योंकि कभी कभी मन की शुद्धता पूर्ण रूप से कायम होने में थोड़ा समय लग जाता है। तो पूरे धैर्य और विश्वास के साथ इस कार्य को करिए। याद रखना कि भोले बाबा बहुत भोले भाले हैं। आप बस इतनी सी मेहनत करेंगे और वे 100% आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। तो बस यह सुनहरा मौका है मित्रों, इसे हाथ से जाने मत देना। यह जो सावन का पवित्र महीना है, यह आपके लिए स्वर्ण काल के समान है। इसका हर एक पल प्रयोग करिए। खाली समय में शिव नाम का जाप करिए। पंचाक्षरी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, बस मन ही मन करें। याद रखें कि आप किसी भी मंत्र का जाप मन ही मन कर सकते हैं, बस आपको मुख से उच्चारण नहीं करना है। क्योंकि मुख से उच्चारण करने में आपको अवस्था और पवित्रता दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। भोले बाबा के भजन सुनिए, भोले बाबा में लीन रहिए और दान और पुण्य अवश्य करिए। जी हाँ मित्रों, बस इतनी सी बातों का ख्याल रखना है। इस प्रयोग को आपको आज से ही प्रारंभ कर देना है। जितना भी समय सावन के महीने में अभी बाकी है, उस समय में तो आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे। बहुत लंबा समय अभी है। तो आपकी निराशाओं से बाहर निकलने का अब समय आ गया है। जीवन को बदल डालने का अब समय आ गया है। तो चलिए इस प्रयोग को करिए। उसके बाद परिणामों के बारे में हमें जरूर बताना। कोई प्रश्न यदि मन में उठता है तो उसे भी पूछ लेना। आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है।
आप उस नंबर पर मैसेज करेंगे, हम आपके मैसेज को पढ़ेंगे और उसका जवाब अवश्य देंगे। मित्रों, याद रखना कि माता रानी की सेवा, पूजा पाठ, अनुष्ठान और कुछ जरूरी क्रियाओं में व्यस्तता अधिक होने की वजह से हो सकता है कि आपका मैसेज आज ना देखें, कल ना देखें, लेकिन जब समय मिलेगा तो देखेंगे अवश्य और जवाब भी आपको अवश्य मिलेगा ही। तो इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और मंदिर अवश्य जाते रहिए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।